Hello everyone, this is Sri. Welcome back to my YouTube channel English Literature by Sri. In this video, we are going to discuss about William Faulkner, who is the greatest writer of American literature. William Faulkner का born 25 September 1897 में इन न्यू एल्बनी इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी के न्यू एल्बनी स्टेट में हुआ था. इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1962. डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 6 जुलाई 1962 में. इनके फादर का नाम था मरी सी फाकनर, वाइफ थी एस्ले ओल्डहम. विलियम कथबर्ट फॉकनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एंड ऑफन इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ साउथर्न लिटरेचर. विलियम फॉकनर का फुल नेम था विलियम कथबर्ट फॉकनर, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर है अमेरिकन लिटरेचर के, एंड ऑफन इज़ कंसिडर्ड और साउदर्न लिटरेचर के इन्हें ग्रेटेस्ट राइटर कंसिडर किया जाता है. ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स जॉयसे, विलियम शेक्सपियर, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे एंड टी.एस. एलियट. ये इन पर इन्फ्लुएंस्ड था जेम्स जॉयसे का, विलियम शेक्सपियर, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे एंड टी.एस. एलियट का. ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट ही जॉइंड द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स. वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इन्होंने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी. इन 1918 में फॉकनर सरनेम चेंज्ड फ्रॉम फाकनर टू फॉकनर. 1918 में फॉकनर का सरनेम फाकनर से फॉकनर में चेंज हो गया था. एक बार एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें बाय मिस्टेक फाकनर को फॉकनर टाइप कर दिया था. तो जब फॉकनर से इसे चेंज करने के लिए बोला गया तो उन्होंने मना कर दिया और इसी सरनेम से उन्होंने आगे कंटिन्यू किया. तब से इन्होंने अपना जो सरनेम है वो फॉकनर ही रखा. इन 1922 में हिज पोएम पोर्ट्रेट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यू ऑर्लियंस लिटरेरी मैगजीन डबल डीलर. 1922 में इनकी पोएम पोर्ट्रेट पब्लिश हुई थी डबल डीलर मैगजीन में. ही ऑल्सो वर्कड एज अ स्क्रीन राइटर, और इन्होंने स्क्रीन राइटर की तरह भी काम किया है. मूवीज़ के लिए भी इन्होंने कई स्क्रिप्ट लिखी हैं. 3 ऑफ हिज नॉवेल्स, द हैमलेट, द टाउन एंड द मेंशन, नोन कलेक्टिवली एज द स्नोप्स ट्रायलॉजी. इनके 3 नॉवेल्स हैं, हैमलेट, टाउन एंड मेंशन. इसे ट्रायलॉजी माना जाता है. ये तीनों जो हैं वो ट्रायलॉजी हैं. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1949. इन्हें 1949 में नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, बट ही रिसीव्ड दिस प्राइज़ 1 year later in 1950. लेकिन इन्होंने इसे रिसीव किया था 1 साल बाद 1950 में. नेशनल बुक अवार्ड इन्हें मिला था 1951 और 1955 में. पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था अ फेबल के लिए 1954 में, और रिवर्स के लिए मिला था 1962 में. और जो रिवर्स इनका वर्क है वो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल है. इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं. सोल्जर्स पे, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है जो कि 1926 में आया था. मॉस्किटोज़ 1927 में आया था. साटोरेज 1929 में आया था. द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में आया था. एज आई ले डाइंग 1930 में आया था. सेंचुरी 1931 में आया था. लाइट इन अगस्त 1932 में आया था. एप्सलम 1936 में आया था. द अनवैनक्विज्ड 1938 में. द हैमलेट 1940. गो डाउन मोजेस 1942, ये एक एपिसोडिक नोवेल है. रेक्यूम फॉर अ नन 1951 में आया था. अ फेबल 1954. द मेंशन 1959. द रिवर्स 1962. फ्लैग्स इन द डस्ट 1973. इनकी कुछ पोइट्री हैं. विजन इन स्प्रिंग 1921. द मार्बल फॉन 1924. अ ग्रीन बोग 1933. मिसिसिपी पोएम्स 1979. हेलेन अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोएम्स 1981. द साउंड एंड द फ्यूरी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द साउदर्न फैमिली मेम्बर्स. द साउंड एंड द फ्यूरी की जो स्टोरी है वो एक साउदर्न फैमिली मेम्बर्स की स्टोरी है इसमें, इस नोवेल में. हु बिकम्स विक्टिम ऑफ लस्ट, इंसेस्ट एंड सुसाइड, जो विक्टिम हो जाते हैं लस्ट के, इंसेस्ट और सुसाइड के. इट इज़ सेट इन जेफरसन मिसिसिपी. ये जो इसकी स्टोरी जो
सेट की गई है वो जेफरसन मिसिसिपी में की गई है। इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है जेफरसन मिसिसिपी में। इट मूव्स अराउंड द कॉप्सन फैमिली। इसमें जो सारी स्टोरी है वो कॉप्सन फैमिली की दिखाई गई है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, और ये नोवेल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज़ बेंजी। इसका जो फर्स्ट पार्ट का स्पीकर है वो बेंजी है, जो कि नोवेल का ये कैरेक्टर है। क्वेंटीन इज़ द स्पीकर ऑफ द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट का स्पीकर है क्वेंटीन। द थर्ड पार्ट इज़ स्पोकन बाय जैसन। थर्ड पार्ट जैसन ने नैरेट किया है। द फोर्थ पार्ट इज़ फ्रॉम द ओमनिशियंट नैरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और फोर्थ पार्ट जो नैरेट किया है वो नैरेटर ने खुद किया है, खुद राइटर ने किया है। द कॉम्सन फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड 3 सन्स। कॉम्सन फैमिली में 3 बेटे हैं, क्वेंटीन, जैसन एंड बेंजामिन, जिसे बेंजी भी बोलते हैं। और इसने ही नोवेल का फर्स्ट पार्ट जो है वो बेंजी ने ही नरेट किया है। एंड वन डॉटर कैंडेंस, और इनकी एक डॉटर है कैंडेंस, जिसे कैडी भी बोलते हैं। हर्बर्ट हैड इज़ द हस्बैंड ऑफ कैडी। हर्बर्ट हैड जो है वो कैडी का हस्बैंड है। डाल्टन एमिस इज़ कैडीज सेड्यूसर, और डाल्टन एमिस कैडी का सेड्यूसर है। द टाइटल ऑफ दिस नोवेल इज़ फ्रॉम मैकबेथ्स soliloquy इन शेक्सपियर मैकबेथ, एक्ट 5th, सीन 5th। इसका जो टाइटल है नोवेल का, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये मैकबेथ की एक soliloquy है। शेक्सपियर का जो वर्क है मैकबेथ, इसकी soliloquy है जो एक्ट 5th, सीन 5th में बोली गई है। वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है, द साउंड एंड द फ्यूरी। एज आई ले डाइंग, इनका एक और इम्पॉर्टेंट नॉवल है एज आई ले डाइंग। उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। विलियम फॉकनर कंप्लीटेड इट इन 6 वीक्स। विलियम फॉकनर ने इस नोवेल को 6 वीक्स में कंप्लीट किया था। द टाइटल इज़ फ्रॉम द ओडेसी, और इसका टाइटल ओडेसी से लिया था। द नोवेल कंटेन्स 59 चैप्टर्स। इस नोवेल में 59 चैप्टर्स हैं। इट्स स्टोरी इज़ सेट इन योकनापटावा काउंटी मिसिसिपी, और इसकी स्टोरी जो है वो सेट की गई है योकनापटावा काउंटी में। ये इनका एक फिक्शनल प्लेस है, जैसे थॉमस हार्डी का है वैसे ही इनका है योकनापटावा फॉकनर का, और थॉमस हार्डी का है वेसेक्स। फॉकनर हैज़ यूज्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। फॉकनर ने इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है। सेंचुरी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। सेंचुरी इज़ फॉकनर्स नोवेल विद अ सेंसेशनल प्लॉट। ये जो नोवेल है इसमें एक सेंसेशनल प्लॉट है। इट मूव्स अराउंड मिसिसिपी टीनेज गर्ल स्टूडेंट टेम्पल डार्क। इस नोवेल में एक टेम्पल ड्रैक नाम की एक गर्ल है, टीनेज गर्ल है, स्टूडेंट है वो, उसकी स्टोरी दी गई है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रेप एंड एब्डक्शन ऑफ द टेम्पल ड्रैक ड्यूरिंग प्रोहिबिशन एरिया। इसमें जो स्टोरी है वो टेम्पल ड्रैक के रेप और एब्डक्शन के बारे में दी गई है। इट इज़ वन ऑफ हिज कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क्स। ये फॉकनर के कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क में से एक वर्क है। द फिल्म्स द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक एंड सेंचुरी आर बेस्ड ऑन दिस नोवेल। जो फिल्म है द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक और सेंचुरी, वो इसी नोवेल पर, उसकी जो स्टोरी है वो इसी नोवेल पर बेस्ड है। रेक्यूम फॉर अ नन इज़ सीक्वल टू सेंचुरी, और रेक्यूम फॉर अ नन जो इनका नोवेल है वो सेंचुरी का सीक्वल है। दिस नोवेल इज़ सेट इन फॉकनर्स फिक्शनल योकनापटावा काउंटी मिसिसिपी, और ये इनका नोवेल भी इनका जो फिक्शनल टाउन है योकनापटावा मिसिसिपी, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। द हैमलेट इज़ विलियम फॉकनर्स वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द स्नोब्स ट्रायोलॉजी। जो ट्रायोलॉजी है फॉकनर की उसमें से हैमलेट इनका एक वर्क है। द हैमलेट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। हैमलेट को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फ्लेम, यूला, द लॉन्ग समर एंड द पीजेंट्स। द रिवर्स इज़ फॉकनर्स लास्ट नोवेल। फॉकनर का जो लास्ट नोवेल है वो है रिवर्स। इट बिलोंग्स टू द